अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है पखाना के साथ खून का आना। ये खून अक्सर बवासीर का नहीं होता, बड़ी आंत के अंदर जख्म का होता है। बहुत सारे लोगों को पखाना के साथ खून आ रहा होता है, डॉक्टर नहीं समझ सकते कि ये खून क्या है। मरीज जाकर कहता है जी मुझे पखाना के साथ खून आता है, जब भी मैं स्टूल पास करने के लिए बैठता हूँ मुझे खून आता है। तो डॉक्टर यही समझते हैं इसको बवासीर है, वो बवासीर का इलाज करते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता, वो खून नहीं रुकता। इसकी वजह क्या है और इसकी सही पहचान क्या है, बवासीर के खून की और बड़ी आंत के अंदर जख्म के खून की पहचान क्या है, और इसका कामयाब मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, इसका कामयाब इलाज क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी वजह क्या बनती है? बड़ी आंत के अंदर जख्म की वजह होती है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अगर बहुत ज्यादा कब्ज हो जाए और कब्ज के साथ आपने खुश्क चीजें खाई हों, खुसूसन छिलके वाली चीजें खाई हों, आपने छली के दाने खाए हों, आपने काले चने खाए हों, आपने कच्चे केले खाए हों। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने कच्चे केले खाए थे, या उन्होंने कुछ छली वगैरह खाई थी, या उन्होंने ये काले चने खाए थे, तो उसके बाद उनको कब्ज हुई और जब वो खाना करने के लिए बैठे, जोर लगाया तो स्टूल पास किया तो उसके साथ क्या हुआ, खून आना शुरू हो गया। इसकी पहचान क्या है? जब वो कब्ज होती है, कब्ज के साथ वो छिलके जो है वो बड़ी आंत के जख्म, बड़ी आंत को कट लगा देते हैं। वो छिलके हजम नहीं होते, वो गलते नहीं, वो बाज दफा छिलके उसी तरह खाना के अंदर वो बड़ी आंत तक पहुंच जाते हैं, और वो जब वो कब्ज होती है, वो छिलका बाहर हो तो जब जोर लगता है तो बड़ी आंत को कट लगा देता है, या किसी और कोई भी चीज का इस तरह हो सकता है। इसकी पहचान क्या है बवासीर के खून की और बड़ी आंत के जख्म की पहचान क्या है? देखें, बवासीर का जो खून होता है उसके अंदर दर्द होती है, खारिश होती है। बवासीर के अंदर दर्द है, खारिश है, जलन है, मोहके हैं। ये 4-5 चीजें जो हैं ये लाजम मलजूम होती हैं। अगर बवासीर हो, मोके हो, तो खारिश, दर्द, जलन, चुभन और मोहके वगैरह ये लाजमी होते हैं। लेकिन जो बड़ी आंत का जख्म होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर मरीज को पेट के अंदर, ठीक है, ये निचले पेट में मसाना से थोड़ा सा ऊपर मरीज को हल्की सी यहाँ पर खारिश, यहाँ पर हल्की सी दर्द महसूस होती है, क्योंकि जख्म होता है। मरीज को पखाना करते हुए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो या तो कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज होगी, या अगर बाद में वो कब्ज नहीं भी रही, लेकिन जो वो कट लग चुका है वो क्या करता है, वो रिश्ता रहता है, वो रिश्ता रहता है। मरीज जैसे ही स्टूल पास करने के लिए बैठता है तो मरीज को यकदम बहुत तेज फुवारे की तरह, पिचकारी की तरह मरीज को खून बहता है, और मरीज कहता है डॉक्टर साहब जैसे ही मैं स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम बैठता हूं तो एकदम से जैसे कोई गिलास या कोई लोटा या इतना पिचकारी या कोई टूटी खुल जाती है कि एकदम से बहुत ज्यादा खून जो है वो खारिज होता है, और उसके बाद पखाना आता है। ये पहले क्यों? वो ब्लीडिंग जो हो रही है, जो कट लगा है उससे खून ब्लीड हो रहा है, रिस रहा है, वो इकट्ठा हो चुका होता है। अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है, अगर थोड़ी ब्लीडिंग है, थोड़ा कट है, तो थोड़ा थोड़ा खून वो रिस रिस के इकट्ठा हो चुका होता है, और वो मकद के ऊपर बड़ी आंत में वो इकट्ठा हो चुका होता है। और मरीज जैसे ही बैठता है, बाज़ दफा उसको वो खून की वजह से हाजत होती है और वो जाता है और वो खून ही सारा निकलता है। ये है बड़ी आंत का जख्म। यानी ना तो खारिश, दर्द, जलन, चुभन, कुछ भी नहीं। बवासीर का जो खून होता है वो अक्सर पखाने के साथ आता है, पखाने के साथ मिला होता है, फ्रेश नहीं होता और थोड़ा थोड़ा आता है। ये जो बड़ी आंत का जख्म होता है ये बिल्कुल फ्रेश होता है, सुर्ख चमकदार खून और बगैर दर्द के खून आता है, और बहुत ज्यादा, और पखाना करने से पहले आता है। जैसे पहले खून आता है उसके बाद स्टूल पास होता है। तो ये इसकी पहचान है बड़ी आंत के जख्म की। इसका इलाज क्या है? इसका बहुत जबरदस्त होम्योपैथिक में इलाज है। 2 मेडिसिन है, सिर्फ 2 मेडिसिन। मैं तो 90% पेशेंट को एक ये बड़ी मेडिसिन देता हूं, और उसका नाम है ट्रिलियम पेंट। उसकी पावर है 200।
ट्रिलियम.200 पावर में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1-2 दिन देने से ब्लीडिंग रुक जाएगी, जख्म जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और खाने के साथ जो खून आ रहा है वो नहीं होगा। अगर बड़ी आंत के जख्म का खून है तो वो खून ट्रिलियम.200 की चंद खुराकों से ठीक हो जाएगा। और अगर मरीज के जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और उसे प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और सुर्ख चमकदार खून भी है और ठंडे यख पानी की प्यास है, तो आप फास्फोरस 30 दें। इन दोनों दवाओं को मिलाकर भी दिया जा सकता है या अकेली अकेली भी दिया जा सकता है। अगर यख ठंडे पानी की प्यास है तो सिर्फ फास्फोरस 30 दें सुबह दोपहर शाम। फास्फोरस 30 सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दें। और अगर यख ठंडे पानी की प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ट्रिलियम.200 के 5 कतरे थोड़े से पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। जो बड़ी आंत के जख्म का खून है वो नहीं आएगा। ये दोनों दवाएं बवासीर के खूनी बवासीर में भी काम करती हैं, लेकिन बड़ी आंत के जख्म में बेहतरीन रिजल्ट देती हैं और बेहतरीन काम करती हैं। तो लिहाजा दोबारा से बता देता हूं कि बड़ी आंत के जख्म और बवासीर में फर्क ये है कि वहां बड़ी आंत के जख्म में कोई दर्द कुछ नहीं होता। बवासीर में खारिश, दर्द, जलन, चुभन ये चीजें होती हैं और खून जो है वो कम मिकदार में और खाने के साथ मिला होता है और खाने के बाद अक्सर आता है, ज्यादातर खाने के बाद आता है। लेकिन जो बड़ी आंत के जख्म का खून होता है ये बिल्कुल फ्रेश होता है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती और पेट में हल्की सी दर्द होती है और मरीज को पखाने से पहले खून आता है। जैसे ही वो बैठता है बहुत ज्यादा खून खारिज होता है और वो बिल्कुल सुर्ख और चमकदार खून होता है। ये है बड़ी आंत के जख्म का खून। इलाज मैंने बता दिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।